मेहनत करें और अपने रोल को इस तरह पेश करें ऑडियंस को कि उन्हें पसंद आए और कहानी समझ में आए। और हम बहुत लकी हैं, हम सब बहुत लकी हैं कि पुलकित के साथ काम करने को मिला, जो इन्होंने बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है और बहुत अच्छी तरह उसे फ़िल्माया गया, अच्छी तरह उसे डायरेक्ट किया और इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं मेरे साथ इस फ़िल्म में। मुझे बहुत मतलब आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी। और जिस तरह से हिंदी बोलते हैं, जिस तरह से भाषा का कंट्रोल है इनके पास, तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने रसिका के साथ पहली बार काम किया, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मुझे आई आई एब्सोल्युटली लव्ड द एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी, वेरी हैप्पी। आई होप ये फ़िल्म सबको बहुत अच्छी लगे, ये मेरी उम्मीद है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके उसमें कितना लंगड़ा त्यागी और कितना जो है कर्तव्य का कैरेक्टर छिपा हुआ है नहीं, रियल नहीं लाइफ में? अगर कुछ कनेक्शन है तो इतना है कि अगर लोग सोचें कि मैं यू नो शहर में पला हूँ और थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं अ, तो पुलकित जैसे डायरेक्टर ने शायद ओमकारा देखी है और उनको पता है कि अ, मेरी एक रेंज है एज़ एन एक्टर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, ज़्यादा लोग बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं, क्लब करते हैं कि ये तो इससे नहीं होगा या ये नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छी बात है कि बिकॉज़ ऑफ ओमकारा मुझे अम, लोग एज़ एन एक्टर सीरियसली लेते हैं। तो थैंक यू विशाल फॉर दैट। और पुलकित ने वो फ़िल्म देखी, उन्होंने कहा कि शायद ये रोल कर पाएगा। और डायलेक्ट में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत मज़ा आता है एक देसी और एक ग्राउंडेड डायलॉग डिलीवरी को सीखना और समझना। तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। सर जब जब कॉप का किरदार होता है तो आपकी आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सेक्रेड गेम्स हो या फिर कर्तव्य हो। तो ये कॉप की जब ज़िम्मेदारी आती है आप एज़ अ पर्सन आपकी क्या कर्तव्य हो जाती है? आई मीन 2 चीज़ें हैं। एक तो मैंने सोचा नहीं कभी कि मैं इनिशियली नहीं सोचता कि मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ। मैं देखिए इंसान का पोर्ट्रेयल कर रहा हूँ मैं, प्लेइंग अ पर्सन, नॉट अ पुलिसमैन या एज़ मच इन दैट फ़िल्म। लेकिन एक अजीब-सी एक अच्छी फीलिंग आती है, मतलब वर्दी पहनकर एक ज़िम्मेदारी तो होती है, एक एक स्पेशल फीलिंग है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ अम, ड्यूटी, कर्तव्य 100%। और मैं पुलिस की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो जो हमारे लिए करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो येस, और हमने डिसाइड भी किया कि वर्दी इस टाइप की होगी। जैसे मैंने पहले कहा था, जब पहली बार मैंने वर्दी पहनी थी, वो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में पहनी थी और मेरे डायरेक्टर ने कहा प्लीज़ पुलिस वाले का ऑफिस रोल कभी मत करना, आपको सूट नहीं करेगा क्योंकि आप बच्चे हो। और अगर उसके बाद सेक्रेड गेम्स में और इस फ़िल्म में मेरे डायरेक्टर्स ने कहा नहीं आपने अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब कि मैं थोड़ा ग्रो कर चुका हूँ वहाँ से और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काफ़ी ज़्यादा रसिका जी, क्या कर्तव्य होगा आपका इस नेटफ्लिक्स में इस कर्तव्य में क्या कुछ कहना? मेरा कर्तव्य यही है कि जो शायद ये उम्मीद रखती हूँ कि शायद जो हमारी पर्सनल जर्नी है पवन और वर्षा की, जो सैफ की कैरेक्टर है और मेरा कैरेक्टर है, उनसे शायद हम फ़िल्म की का जो इमोशनल कोर है उसको छू पाएँ। और अक्सर ऐसा होता है कि क्राइम ड्रामा की रफ़्तार में ये छोटी-छोटी चीज़ें अनदेखी हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि शायद इमोशनल कोर इन 2 कैरेक्टर्स के एक्सचेंजेस और इनके कन्वर्सेशन से और साइलेंसेस से उभर के निकलता है। सर, आप थोड़ा-सा अपने कर्तव्य किरदार वो कर्तव्य मेरा जो कर्तव्य है इस फ़िल्म में वो बहुत ही वैसा है, सख्त है बहुत। सख्त रवैये वाला इंसान है और उसको वही कर्तव्य निभाना है। बहुत ज़्यादा मैं रिवील कर नहीं सकता क्योंकि उसके आस-पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जो मेरा इसमें किरदार है, जो मेरा कर्तव्य है इस फ़िल्म के अंदर, उसके आस-पास अगर खुल के बोलूँगा तो फिर वो रिवील हो जाएगा जो कि स्पॉइलर हो जाएगा। स्पॉइलर हो जाएगा। तो कर्तव्य बहुत कठिन है, मेरा कर्तव्य बहुत कठिन है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी का हाँ, कर्तव्य है कि हम स्पॉइलर ना दें। ना दें। इतना कठिन कर्तव्य है कि उसमें ये भी फँसते हैं, ये भी फँसते हैं, वो भी फँसते सबके ऊपर प्रेशर आ जाता है। इतना कठिन कर्तव्य है।
सो सर जी क्या शाहरुख एंड गौरी का भी कुछ इन्वॉल्व होता था? क्या वो कभी सेट पर भी आते थे या फिर आप बताइए? नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो प्रोड्यूसर 100% बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और इंटरेस्टिंग एंड ब्रेव सब्जेक्ट्स भी चुनते हैं और फ़िल्म को बहुत सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे आइडियाज़ को। अम, प कहानी सुनने से पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अच्छी कहानी है, ये सुन लो। और फ़िल्म बनने के बाद अम, उनको अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि इसका रिलीज़ अच्छा होगा, सही तरह से होगा, जो एक प्रोड्यूसर का कर्तव्य होता है शायद, जो वो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। अम, लेकिन सेट पे आना कभी-कभी डायरेक्टर्स को और एक यूनिट को थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल भी कर सकता है, तो उनको छूट देना, अम, उनको उनको जगह देना अपनी फ़िल्म बनाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने किया। तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर 100% उन्हीं की फ़िल्म है। लेकिन कभी हमें फ़ील नहीं करने दिया कि हम पे कोई बंदिश है या हमें हमें कुछ प्रेशर डाला उस तरह से। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो कर्तव्य जैसे आपने कहा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ऑफ प्लेइंग द कॉप then again you went all into protect your family which happened it's so good to see you all healthy and working back so when you are playing such a Thank you. role जहाँ पे it's such a responsibility and in real life भी हम सब देख चुके हैं कितना instinctive था while you were working on this one नहीं, आई थिंक इट्स इंस्टिंक्टिव ओनली। जब पुलकित ने कहानी सुनाई, बहुत अच्छी लगी और रोल अच्छा था और जिस हिसाब से उन्होंने स्टोरी बनाई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। धीरे-धीरे से प्रेशर बढ़ता है, तो जब प्रेशर बढ़ता है, तो कैरेक्टर सामने आता है एंड आई थिंक दैट्स अ लवली वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। सर आप रियल लाइफ के तो हीरो हो ही बट आपने रियल लाइफ में भी एक कर्तव्य निभाया था इन्होंने फैमिली मैन के हिसाब से जो इंसिडेंट हुआ था Sir, can we avoid that, please? मनीष आप जानना चाहेंगे कर्तव्य में आपका किस तरह का कर्तव्य है? मेरा किस तरह का कम कर्तव्य मनीष। है? हम सब पुलिस वाले हैं इस पिक्चर में। अ, मेरा कर्तव्य है अपने काम को ठीक से करना एंड आई होप मैंने वही किया है। साउंड ठीक से रिकॉर्ड हो जाए। और साउंड ठीक से रिकॉर्ड हो जाए। सर लास्ट में एक चीज है आप चले आप जो रोल कर रहे हैं आप तो उनका पॉजिटिव रोल है आपका नेगेटिव रोल है वो देखना चाहूँ वो सीन किस तरह से बनाएगा सिचुएशन क्या है आपको ये कैसे समझ में आया कि उनका पॉजिटिव रोल है और मेरा नेगेटिव रोल है? एक तो जैसे आम आदमी का किरदार निभा रहे हैं उसमें पुलिस वाला एक और आप आप उनको कहीं ना कहीं दबा रहे हैं तो वो फील हो रहा है ठीक है लेकिन दबा तो वो मुझे रहे हैं। नहीं? वो जब पिक्चर आएगी तब आप देखेंगे। आइए संजय भाई आइए संजय सर, announce your new album. संजय सर जिस तरह से आप ज्यादातर कॉमेडी में हमें देखते हुए कॉमेडी रोल करते हैं उसी तरह आप ये काइंड ऑफ कैरेक्टर भी करते हैं इस फिल्म में जब आप सैफ के साथ डायलॉग हुआ है सैफ परेशानी में पर आप वहां से थोड़ा सा ह्यूमर ला रहे हैं तो वो सिचुएशन किस तरह से कभी तो मजा आएगा ना, एक सुर अलग चल रहा है, एक सुर अलग चल रहा है ना, एकदम ड्रमर की तरह ही साउंड है। एक सुर अलग चल रहा है, एक सुर अलग चल रहा है, इसलिए मजा आएगा। सर समाज में अधिकार तो लोगों को याद रहता है कि कर्तव्य अक्सर भूल जाते हैं ये कर्तव्य किस तरह से प्रेरित करेगी कि लोग कर्तव्य भी अपना याद रखें कर्तव्य की पोजीशन चेंज होती रहती है हमेशा। कभी कुछ कर्तव्य होता है तो समाज से मत रिलेट करो उसको। कर्तव्य की पोजीशन चेंज होती रहती है कि ये अभी इस समय का मेरा कर्तव्य क्या है कि आपके बातों का जवाब दूं। इसके बाद का कर्तव्य होगा कि ट्रैफिक रूल्स मानता हुआ घर पहुंच जाऊं। और उसके बाद शाम का कर्तव्य है, रात का कर्तव्य है। आतंक का दूसरा नाम बाहुबा है। थैंक यू। ये काफी दमदार रोल था इस फिल्म में आप सेठ जी को टिप्स दी या नहीं, मैं क्या टिप्स दे सकती हूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी उन्होंने इतना अच्छा एक्टर आपके सामने होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आपका भी काम थोड़ा और अच्छा हो जाता है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया, एक अच्छा टोन लाई है और जो हमारी घर की सीन्स हैं उनको इतना एक
वज़न और एक बड़े दिल से और एक मतलब बहुत ही प्यारे सीन्स बने हैं। तो फ़िल्म का सोल है वो और मैं बहुत लकी हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। So nice. थैंक यू। चलो मैं तो बस बहुत मैं सालों से हो गया। नहीं, मैं तो बहुत सालों से वेट कर रही थी कि सैफ सर के साथ काम करने का मौका मिले। मैंने हमेशा सुना था दैट ही इज़ द मोस्ट लवली स्टार टू वर्क विथ एंड दैट वाज़ ट्रू एंड मोर। तो आपने कुछ चलो अभी नहीं फोटो किया। करते हैं हाँ? क्या करना है? आपने कुछ ली उनसे? हाँ? आपने कुछ टिप्स ली पॉप्स से? अरे उनसे नहीं, मैंने ज़िंदगी के लिए टिप्स ली उनसे क्योंकि कैसे हर इंसान की तरफ रिस्पेक्टफुल होना सेट पे और सबको अटेंशन देना, वो मैंने उनसे सीखा। Wow.